नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो वचन, नमो लोए सब साहुणम। ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाव प्रणाशनो, मंगलाणंच सर्वेसिम परमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम। ओम नमः सिद्धेभ्यो, ओम नमः सिद्धेभ्यो। अपने गुरुवार थे तभी से जो 31 दिसंबर ईयर एंड आता है तो दुनिया पूरी 5 इंद्रिय के विषय, नाच गान खाना पीना, विषय भोग, इस तरह से ईयर को विदाई भी देता है और न्यू ईयर को पाप करके ही उसका वेलकम करता है। गुरु माँ बोले नहीं, अपने को तो धर्म करते करते ही ईयर का एंडिंग और धर्म करते करते ईयर का स्वागत, तो पूरे साल अपन धर्म ध्यान में रह सके। और जो बच्चों को भी वो टीवी पे आते प्रोग्राम या बाहर नाच गान देखने का मन नहीं हो जाए, इसलिए तभी गुरु माँ ने बच्चों को प्रेरणा दी थी कि आप थोड़ा ऐसे नाटिका जब करो तो ताकि सबको एंटरटेनमेंट भी जैसा लगे, थोड़ा बोध भी मिले और थोड़ा कुछ चेंज आए। सत्संग रखेंगे तो थोड़ा एक घंटे के अंदर कंटाल जाएंगे। तो ऐसे भक्ति भी अपन करते हैं हर टाइम। और इस बार बच्चों लॉकडाउन नहीं है तो बच्चों के उत्साह देखकर प्रिया ने बहुत मेहनत करके और सब लोगों ने भी जो पात्र लिया उन्होंने मेहनत अच्छी की है। तो अपने भाव वो रखना है कि इसमें जो बोध है वो मेन अपने जीवन में लाना है। और पूरे साल जो ईयर एंड हो रहा है वो ईयर को भी धर्म में रहते रहते विदाई देनी है और नया वर्ष साल जो आ रहा है उसको भी वेलकम धर्म भाव में ही करना है, तो पूरे साल भी अपना धर्ममय, आनंदमय, शांतिमय, भगवान की ज्ञान ध्यान आराधना भक्ति पूजा में जाए। ऐसी भावना ये अपने यहाँ 31 की हर साल जो अपन भक्ति और भावना से करते हैं वैसा ही भाव अपने को ये भाव इस साल में भी रखना है, ऐसी मेरी खास सबको रिक्वेस्ट है। और अभी ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है। आज मेरा सुनने का दिन है, आज बोलने का दिन नहीं है। तो आप लोग ने बहुत सारे गीत संगीत तो अटेंड किए होंगे, उसका एक्साइटमेंट तो देखा होगा, उसका उत्साह, उसका उल्लास तो देखा होगा। जैसे न्यू ईयर की पार्टी होती है तो कितना जोश होता है ना, कितना आनंद होता है। तो आज देखते हैं कि ये जितने भी पाठशाला के बच्चे हैं उन लोग में कितना एक्साइटमेंट है, कितनी हैप्पीनेस है, कितना उमंग है, ये आज आपको देखने मिलेगा। I request each and every participant to come here. यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं ये सब के सब कोई ना कोई रूप में परफॉर्म करने वाले हैं। How's the जोश? How's the जोश? How's the जोश? जोश देख लिया आप लोग ने? Are you excited for something more? Yes. All right. So now let me introduce you to our very good पाठशाला teacher रिंकल, जो 2 youngest student पाठशाला के हैं, उनके बारे में कुछ
कहेंगी? जय नायक भगवान। नॉर्मली हम जनरली देखते आए हैं कि अपनी लाइफ में हम बड़ों से कुछ ना कुछ सीखते आए हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा भी कोई है जिससे हमें कुछ सीखने मिल रहा है। वो है पाठशाला की दो छोटी बच्चियां, अनाया एंड देशना। देशना जो है वो 6 साल की है और अनाया 8 साल की। अभी यहाँ पे बैठे हुए मैं सभी से अगर एक क्वेश्चन पूछूं कि आप में से ऐसा कोई भी है जिसने अपनी लाइफ में मूवी नहीं देखी हो, तो शायद मुझे कोई भी नहीं मिलेगा, एक सीमा बुआ को छोड़ के। एक्सेप्शन ग्रांटेड। मैं भी शामिल हूँ उसमें। लेकिन ये जो दो बच्चियां हैं, और जनरली हम लोग देखते भी आते हैं कि बच्चों को आजकल कितना क्रेज रहता है मूवीज का और सबका, लेकिन ये दो जो बच्चियां हैं उन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी मूवी नहीं देखी है। तो ये बड़ों को सीखने जैसा है। तो ये संस्कार इनमें कहाँ से आए? उनकी दादी माँ और उनकी मम्मी, इनमें से आए। और उनमें कहाँ से आए? तो अपनी महान बाल ब्रह्मचारी अध्यात्म योगिनी गुरु माँ और गुरु भाई से आए हैं। सर करो। इनकी मम्मी ने अपनी लाइफ में मूवी नहीं देखी, अभी देखना बंद कर दिया, इसलिए वही संस्कार इनमें कंटिन्यू रहे हैं, वो भी कभी मूवी नहीं देखते हैं। इनसे पता चलता है कि सब में कैसी गुरु भक्ति होनी चाहिए, जो ये इन दोनों में देखने मिल रही है। बहुत टाइम से अनाया और देशना दोनों को गुरु दर्शन के बहुत ही तीव्र भावना रहती थी। जब गुरु माँ का समाधि मरण हुआ तभी अनाया बहुत ही रोई थी कि आपने मुझे गुरु के दर्शन क्यों नहीं करवाए एक भी बार। अभी गुरु चले गए, अभी मैं क्या करूं, मुझे कैसे भी करके गुरु के दर्शन करने थे। उसके बाद एक शिविर का प्लान हुआ था, तो उनकी मम्मी शिविर के लिए आने वाली थी। तो फिर अनाया ने कहा मुझे भी शिविर में आना है और मुझे भी आप कैसे भी करके शिविर में ले चलो ताकि मेरे गुरु भाई के दर्शन हो सके। तो उनकी मम्मा ने कहा कि अभी फ्लाइट की टिकट्स अवेलेबल नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा मालूम है? फ्लाइट की टिकट अवेलेबल नहीं है तो कुछ नहीं, मुझे आप अपनी सूटकेस में डाल के ले चलो, लेकिन कैसे भी करके। धन्य है उसकी भावना को। लेकिन कैसे भी करके प्लीज आप मुझे एक बार तो ले चलो ताकि मेरे गुरु के दर्शन हो पाए। इन्हें जो भी पाठशाला में सिखाया या समझाया जाता है, वो बहुत जो भी टास्क दिए जाते हैं वो रेडीली ग्लैडली बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक एक्सेप्ट कर लेते हैं। इतनी छोटी उम्र में प्रैक्टिकल भी करते हैं। पाठशाला में इनकी मैक्सिमम अटेंडेंस भी रहती है, एग्जाम हो या क्लासेस हो, लेकिन ये पाठशाला को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। वैसे ही दूसरे भी कई बच्चे हैं जो कच्छ से, इंदौर से, मुंबई से, तो है बहुत सारी जगहों से हैं जो बहुत ही पाठशाला अटेंड करते हैं और उतने ही उत्साह के साथ आत्मा की बातें समझकर, स्वीकार करके और उनके ऊपर प्रैक्टिकल भी करते हैं। तो हम सबको भी इन बच्चों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि इतनी छोटी उम्र में इन्होंने कितने अध्यात्म के अभी से वो गहरे संस्कार डाल रहे हैं। तो आप सबसे भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों को, अपने नेबर्स में जो हो या अपने रिलेटिव्स के बच्चों को प्रेरणा दे कि वो भी मोक्ष मार्ग में जुड़े और अपने आत्मा का कल्याण करें। पाठशाला ऑनलाइन ही चल रही है तो वो भी कोई इश्यू नहीं आएगा कि वो घर पे बैठ के ही ऑनलाइन पाठशाला अटेंड कर पाएंगे। तो अभी देशना और अनाया, उनकी जो गुरु के प्रति समर्पण भाव है, उनकी जो गुरु भक्ति है, वो दर्शाने, वो अपने भाव प्रकट करने गुरु भक्ति सुनाने वाले हैं। सो लेट्स वेलकम देशना एंड अनाया। गुरु मेरे प्यारे गुरु, तुझसा न कोई यहाँ। मेरे गुरु मेरे प्यारे
गुरु तुझसे है सारा जहां। मेरे गुरु मेरे प्यारे गुरु तुझसा ना कोई यहाँ। मेरे गुरु मेरे प्यारे गुरु तुझसे है सारा जहां। दिन हो या रात, जीत हो या हार, हर पल है तू मेरे पास। तुम जो मिले गुरु जीवन मिला, तुझ बिन है जीना कहाँ। हाँ हाँ हाँ। मेरे गुरु मेरे प्यारे गुरु तुझसा ना कोई यहाँ। मेरे गुरु मेरे प्यारे गुरु तुझसे है सारा जहां। आंखों में तेरे करुणा की धारा, आंखों में तेरे करुणा की धारा, दर्शन से तेरे हर सुख पाया, दर्शन से तेरे हर सुख पाया, हर पल रहे तेरा मुझ पर साया। मेरे गुरु मेरे प्यारे गुरु तुझसा ना कोई यहाँ। मेरे गुरु मेरे प्यारे गुरु तुझसे है सारा जहां। हर पल करूं मैं तेरा स्मरण, सांसों में तेरे ही नाम का रटन। तू ही आधार है, जीवन का सार है, चरणों में तेरे नमन। चरणों में तेरे नमन। सब कुछ मेरा तुझको अर्पण। मेरे गुरु मेरे प्यारे गुरु, मेरे गुरु मेरे प्यारे गुरु तुझसा ना कोई यहाँ। मेरे गुरु मेरे प्यारे गुरु तुझसे है सारा जहां। तुझसे है सारा जहां। तुझसे है सारा जहां। तुझसे है सारा जहां। धन्य है बच्चों की भक्ति को। गुरु की भक्ति बहुत अलौकिक होती है और गुरु ही खरेखर अपने जीवन का दाता है। यदि जीवन में गुरु मिल गए तो आपका जीवन बोलते हैं ना कि अल्पकाल में ही मुक्तिगामी बन जाएगा। तो आपको तो गुरु मिल गए हैं, गुरु माँ, और आपकी तो बचपन से ही भक्ति है और अभी और आगे बढ़ना है आपको। तो छोटी उम्र में इतना आपको रस है, तो बड़े होंगे तब तो आप तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ये है कि आपको ये जो आपकी रुचि है, आपकी भावना है, आपका पुरुषार्थ है, वो कंटिन्यू रखना। हाँ, बहुत अच्छा, धन्यवाद। हमारे लिए गुरु माँ और गुरु भाई दोनों ही समान है। तो इन लोग की जो भक्ति है वो गुरु माँ और गुरु भाई दोनों के लिए है। अभी पाठशाला के 2 बच्चे मुक्ति और दिया यहाँ पर परफॉर्म करने वाले हैं, जहाँ दिखाएंगे अपने को कि हमारे जैसे लोगों को जो इतना ज्यादा घूमने फिरने का शौक है, वो कैसे पल भर में शौक को तोड़ सकते हैं। और ये घूमना फिरना दिन भर पर को देखते रहते हैं, वो कैसे क्षण भर में उसे खत्म कर सकते हैं। तो प्रस्तुत है यहाँ पर मोक्षपुरी की यात्रा। हाय दिया, पता है मैं इस साल छुट्टियों में ऑस्ट्रेलिया की सैर करना चाहती हूँ। क्या दिया, तू भी छुट्टियों के दिनों में वैराग्य की बात कौन करता है? हम
हमारे पास पैसा है, हमें मौज मजा करनी चाहिए, खाना पीना चाहिए और घूमना फिरना चाहिए। मैं तो आत्मा में विहार करूंगी, तो ऑस्ट्रेलिया क्या 3 लोग एक साथ जानने में आ जाएंगे, वो भी बिना पैसे, बिना शरीर के हिलाए और बिना थके। पर इसमें मजा क्या? यह तो बहुत ही सरल है। पूज्य गुरुमा भी कितनी बार आत्मा में विहार करते थे। इसमें करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ बाहर से रुचि पलटकर स्व का वश पौष्टिक को ही जागृति देने से उपयोग आत्ममय होता है और सारे विकल्प से पार शुद्ध आत्मत्व का आलंबन लेकर शुद्ध चैतन्य की नाव में बैठकर मोक्षपुरी में आसानी से पहुंचा जा सकता है। यह मोक्षपुरी क्या होती है? यह मोक्षपुरी तो सर्व सुखमय होती है। वहाँ अनंत अशरीरी सिद्ध भगवान विराजमान है। वहाँ जन्म मरण नहीं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत वीर्य है। तुझे भी मोक्षपुरी में जाना है ना, तो एकदम पुरुषार्थ कर और अपने स्वभाव में गहरे उतर जा। वाह, यह कितना सरल उपाय है। अब ऑस्ट्रेलिया की टिकट कैंसिल और मोक्षपुरी की टिकट बना ही लेती हूँ। अब न कोई आस रही, ना जीवन में प्यास रही, है मुझे केवल मुक्ति की अभिलाष। घूमना फिरना दूर करना, शौक को हटा देना, बनना है मुझे केवल गुरु माँ का दास। मुझे बस मुक्ति में ही जाना है, संसार पार करना है। जगन्नाथ भगवान हर्ष मनुष्य जन्म मिला है तो ये घूमने फिरने में तो अनंत काल ऐसे ही गया। सच्ची यात्रा तो मोक्षपुरी की ही यात्रा है और ये यात्रा में आपको अंतर्मुखी आत्मभाव में रहकर अंतर में रहे अपने अनंत गुणों को प्राप्त करने का मनुष्य जन्म में ही सबसे सुलभ सुकाल है। और ऐसी मोक्षपुरी की यात्रा गुरु माँ तो कर रही है, उनकी गाड़ी चालू है, उनकी गाड़ी में अपने को तो खाली बैठना है। तो सब ये मोक्षपुरी की यात्रा में 2 बच्चियां नहीं, अपन सब बैठेंगे और सब जल्दी जल्दी मोक्ष की यात्रा करके जन्म मरण के सब चक्कर से छूट कर भगवान बन जाएंगे। ऐसी अंतर की भावना अपन रखें। और धन्यवाद दोनों बच्चों को। तो ये देखा आपने पाठशाला के बच्चों का फर्स्ट स्किट। अब यहाँ पर सेकंड स्किट होने वाला है। तो ये जो स्किट है वो गुड फैमिली के संस्कार और बैड फैमिली के संस्कार के ऊपर है। कैसी है यह नाटिका? अधर्म से धर्म की ओर ले जाने वाली, विभक्त से एकत्व की ओर ले जाने वाली, वाद विवाद से हटकर सम्यक्त्व रूपी अमृत की ओर ले जाने वाली, दुख की पीड़ा से मुक्त करा के शाश्वत सुख की ओर ले जाने वाली, अशांति से हटकर शांति परम शांति की ओर ले जाने वाली। अब देखिए, एक गांव में एक सद्गुरु के बिना का परिवार और उन्हीं के पड़ोस में एक सद्गुरु की भक्ति, आराधना, आज्ञा वाला परिवार। हम अभी प्रथम जो अधर्मी नास्तिक परिवार है उनकी ओर नजर करते हैं।
नास्तिक परिवार को धर्म के संस्कार का अभाव होने से खाना पीना घूमना फिरना विषय वासना में ही अच्छा लगता था। इसलिए न उस घर में शांति थी, न प्रेम था, न वात्सल्य था, न प्रसन्नता थी। केवल एकांत स्वार्थ भरा हुआ था और न दुर्गति का डर था। सत्संग के अभाव में कोई भी संस्कार अच्छे नहीं होने से वह पूरा के पूरा परिवार हमेशा बेचैन, टेंशन, दुख में ही रहता था। तो चलो इस परिवार के कुछ दृश्य देखते हैं। तो आइए ये नास्तिक परिवार के घर में। अरे ओ राजू, अरे ओ मीना, अब तो उठो। कब तक गधों की तरह सोते रहोगे? क्या है माँ, सवेरे सवेरे पागलों की तरह चिल्ला रही हो? चलो मैं जाकर टीवी ऑन करता हूँ। वहां मीना आके उसके हाथ से रिमोट लेकर चैनल बदलती है और पिक्चर के सॉन्ग लगाती है। शीला शीला की जवानी, आई एम टू हॉट फॉर यू, मैं तेरे हाथ ना आनी। अरे गधी, तू समझती नहीं है मुझे न्यूज़ देखनी है। ओए मैं तो क्रिकेट मैच ही देखूंगा। अरे ओ मीना, जा जरा फ्रिज से भिंडी की सब्जी ला कर देना। मीना भिंडी की थाली चाकू लाके माँ को पकड़ा देती है और बड़बड़ बड़बड़ करती रहती है। दिन भर काम देती रहती है, दिन भर काम देती रहती है। माँ भी एक और कान पर मोबाइल पे फोन पे बातें करते हुए टीवी देखते हुए भिंडी सुधार रही है। माँ मेरा नाश्ता दो ना, मुझे बाहर जाना है। टेबल पर ही तो रखा है, ले लेना जाके। इतने में मीना आकर सब नाश्ता झपट के ले लेती है, सब खा जाती है। अरे स्टूपिड, सब खा जाएगी क्या? मेरे लिए कुछ बचाएगी कि नहीं? कितनी मक्ती है, मेरे लिए कुछ तो छोड़ो। मीना अंदर प्लेट लेके भाग जाती है और राजू चिल्लाता ही रह जाता है। अब दोनों बच्चे कॉलेज स्कूल के लिए तैयार होने गए। उसके बाद कॉलेज जाने से पहले मीना मोबाइल से अपने फ्रेंड के साथ बात करती हुई, अरे संजना, आज तो सलमान खान की नई फिल्म लगी है। हम सुबह का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जाएंगे। कॉलेज से छुट्टी लेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। इतने में दादी जी की आवाज आती है। अरे ओ मीना, जाके एक गिलास पानी तो लेके आ। दादी मुझे लेट हो रहा है, आप राजू से ले लेना। आज मेरा इम्पोर्टेंट लेक्चर है, मैं तो तुरंत जा रही। बाय बाय। चाल बदला, चेहरा बदला, चिंतन नहीं, खान बदला, पान बदला, तप नहीं, रिमोट लेके चैनल बदले, रिमोट लेके चैनल बदले, बदला व्यवहार शिक्षा भूल के, आई रे टीवी घर आई, संस्कार गए घर छोड़ के, देखो रे हालत क्या बनाई, संस्कार गए घर छोड़ के। देखा आपने नास्तिक परिवार की सुबह। तो अब चलिए हम आस्तिक परिवार की ओर नजर करते हैं। कैसा है यह परिवार? सुबह जल्दी उठकर पंच परमेष्टि वंदना करते हैं, बाद में गुरुजनों को वंदन करते हैं, फिर घर के छोटे बड़ों के पैर छूकर जय गनायक भगवान बोलते हैं। घर में भक्ति आराधना की सीढ़ी चल रही है। भावना बेटा, प्लीज आप अंदर फ्रिज में से जाके भिंडी निकाल कर अच्छे से धो के पहुंच के लेके आना। हाँ माँ, अभी लाकर देती हूँ।
बेटी भिंडी लाके माँ के हाथ में देती है। माँ भी एकाग्र चित्त से भिंडी सुधारती है। लाओ माँ, मैं थोड़ी सुधार देती हूँ। बेटा बताती हूँ कि कैसे सुधारना है। इसको ध्यान से सीधा पकड़ के धीरे धीरे सुधारना है ताकि जीव की हिंसा ना हो। अपनी पत्नी से अरे भाग्यवान, आज मैं सत्संग के लिए जल्द ही जाने वाला हूँ, तो तुम मेरे कपड़े निकाल कर रख दो, तब तक मैं नहा कर आता हूँ। और तुम्हें पता है, आज का टॉपिक जीवन जीने की कला है और गुरु हमें उसके सूत्र और मंत्र देने वाले हैं। पिताजी, मुझे भी आना था, लेकिन मुझे आज अर्जेंट काम है, इसलिए आप हमें कल रात को या कल सुबह सुना देना। कोई बात नहीं बेटा, मैं सुना दूंगा आपको। माँ, मेरा नाश्ता तैयार है। हाँ बेटा, टेबल पे रखा है, आप ले लीजिए। भावना पहले आकर टेबल पर नाश्ते को देखकर कुछ सोचती है। आज लगता है 3 ही बिस्किट बचे हैं, तो मैं ऐसा करती हूँ, 2 धवल के रख देती हूँ। इतने में धवल आता है और कहता है, अरे भावना दीदी, आप 2 बिस्किट खा लीजिए, मेरे लिए और सी बहुत सी चीजें हैं, मैं उनसे काम चला लूंगा। नहीं, तुम्हें बिस्किट ज्यादा पसंद है, तुम 2 खा लो। इस तरह एक दूसरे की खाने की मनवार कराते हुए भावना घर से कॉलेज से निकलने के लिए माँ से कहती है, माँ, बाजार से कुछ लाना है तो मुझे इसकी लिस्ट दे दीजिए, कॉलेज से आते मैं से ले आऊंगी। ठीक है बेटा, आपको दे दूंगी लिस्ट। और साथ में दादी जी के कमरे की ओर जाते हुए, जय जय भगवान दादी जी, आपको साता है। दादी जी, आपकी भी कोई दवा वगैरह लानी है तो मुझे इसकी लिस्ट दे दीजिए, कॉलेज से आते हुए मैं उसे भी ले आऊंगी। आता है बेटा, सुखी रहना बेटा और जल्दी से जल्दी आत्मज्ञान प्राप्त करना। और ये दवाइयाँ हैं, ये बेटा ले आना। बातचीत करते हुए भावना घर से बाहर निकलती है। माता पिता का करू सम्मान, धार्मिक बन जाई संतान। भाई बहन सास बहू, पति पत्नी का नहीं करूँ अपमान। अच्छे कामों को देऊ मान, रोज सवेरे देऊ दान। अच्छे कामों को देऊ मान, रोज सवेरे देऊ दान। अब आप दोपहर के समय नास्तिक परिवार के घर में हो रहे दृश्य पर नजर करें। डार्लिंग, मुझे कुछ पैसे चाहिए, न्यू ईयर भी आ रहा है, शॉपिंग भी करनी है। अरे हाँ, आज तो मेरी किटी पार्टी भी है, तो वहाँ पे हम 3 पत्ती खेलने वाले हैं, तो पैसे तो लगेंगे ही। जब देखो तब शॉपिंग शॉपिंग, किटी पार्टी, पैसे पैसे करती रहती है। पैसे क्या झाड़ पे आते हैं? आप क्या पैसे पैसे पैसे, जब भी मैं आपसे पैसों की बात करूं आपका चालू हो जाता है, पैसे क्या झाड़ पे लगे हैं, पैसे क्या झाड़ पे लगे हैं। ये क्या बात हुई? क्या आप खुद नहीं जाते हो पार्टीज करने अपने फ्रेंड्स के साथ? 3 पत्ती भी खेलते हो, ड्रिंक्स भी करते हो, तो आपको पैसे नहीं लगते कभी? बच्चों को भी ताज होटल का केक खाना है और मैकडॉनल्ड का बर्गर खाना है, तो पैसे तो लगेंगे। मुझे कुछ नहीं मालूम, आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। मॉम डैड, हम दोनों को भी डांस ड्रिंक ड्रेस के लिए कुछ पैसे चाहिए। हमें कुछ नहीं मालूम है, आपको हमें पैसे देने ही पड़ेंगे। तू भी तेरी माँ पे ही गया है। ड्रेस बदला, डिनर बदला, त्याग नहीं, त्याग नहीं। घर बदला, गाड़ी बदली, पाप का डर नहीं, पाप का डर नहीं। फ्रेंड्स की दुनिया में मैड बना है, दोस्तों की दुनिया में मैड बना है। इंद्रियों का कंट्रोल भूल के, इंद्रियों का कंट्रोल भूल के। देखा आई रे टीवी घर आई, संस्कार गए घर छोड़ के।
देखो रे हालत क्या बनाई, मर्यादा गई घर छोड़ के। देखा आपने, अब मैं आपको आस्तिक परिवार के दोपहर के समय के कुछ दृश्य दिखाती हूँ। अरे भगवान, जल्दी से खाना परोसना। अभी परोसती हूँ। इतने में ट्रिंग ट्रिंग पति का फोन बजता है। हेलो अजय, कैसे याद किया? व्हाट्सअप विजय, मैंने 31st की पार्टी का एक मस्त प्लान सेट किया है। तुझे फुल फैमिली के साथ मेरे घर पे आना है। यहाँ पे खाने पीने और नाचने का मस्त प्रोग्राम सेट किया है। नहीं यार अजय, मैं कहाँ पार्टी वार्टी करता हूँ। और तुझे पता है, हमारे यहाँ गुरु के सानिध्य में हर साल 31st की भक्ति और 3-4 दिन की शिविर रहती है। एक काम कर, इस बार तू भी 31st की शिविर में और भक्ति के लिए हमारे यहाँ आ जा। एक बार मेरी बात मान ले, बहुत मजा आएगी। नहीं भैया, ये हमसे ना हो पाए। प्लीज यार, एक बार तो बात मान ले। ठीक है, हम सब आ जाएंगे 9 से 12 फुल फैमिली तेरे घर पर। ओके, ठीक है, डन। भाग्यवान, कुछ पैसे ले लो, अपने लिए और बच्चों के लिए न्यू ईयर की कुछ शॉपिंग कर लेना। नहीं भावना के पापा, मुझे और बच्चों को कोई जरूरत नहीं है। जो बच्चों को तो और मेरे पास तो बहुत कुछ है। आप ये पैसे जो आप हमें देना चाहते हो वो गुरु सत फंड में डाल देना। ठीक है। दूसरे दिन रात को दोनों परिवार के सारे सदस्य एक जगह जमा हुए। पिताजी, कल के सत्संग के पॉइंट्स आप आज हमें बताने वाले थे। आज तो विजय अंकल की फैमिली भी ये सब सुन लेगी। जरूर, सब इधर आओ, मैं लिख कर ही लाया हूँ, सबको सुनाता हूँ। 3 सूत्र। अपेक्षा किसी की रखनी नहीं, आवेश में कभी आना नहीं, अधैर्य कभी होना नहीं। गुरु उपदेश। मारू जीवन मारा માટે છે, અન્યથી આંખ મિચાવી દે। અન્ય શું કરે છે, શું નથી કરતા, એ મારો અધિકાર જ નથી। મારો અધિકાર મારી વ્યવહારિક પર્યાયને દ્રવ્ય તરફ વાળવી, એ જ રાઈટ છે। બીજા સુધરે કે ના સુધરે, મારે મારું જીવન સુધારીને પરમાનંદમાં સમાઈ જવું છે। सारा जग ये सुखमय हो, मन में मेरे अहिंसा हो। अरिहंत सिद्ध है देव मेरे, ऐसी मेरी निष्ठा हो। जीवों की रक्षा करूं, दीनों की सेवा करूं। जीवों की रक्षा करूं, दीनों की सेवा करूं। देखा आपने, जहाँ धर्म का अभाव है, सत्संग स्वाध्याय नहीं है, वो परिवार में अशांति, दुख, बेचैनी, वैर झैर, असंतोष, झगड़ा, बुरे शब्द, ये सब होता ही रहता है। वे सब इस भव में दुखी, पर भव में भी दुखी रहेंगे, दुर्गति में चले जाएंगे। और जहाँ धर्म के संस्कार है, वहाँ प्रेम है, शांति है, प्रसन्नता है। उनके मोह कम हो जाते हैं, मोह उनके टूट जाते हैं, वे निर्मोही बन जाते हैं और वे जल्दी से इस भव में, पर भव में भगवान बन जाते हैं। तो हम सभी को इस नाटिका से क्या बोध मिला, क्या बोध हमने सीखा कि सत्संग स्वाध्याय के द्वारा यथार्थ रूप से जीवन जीने की कला आ जाती है और अपन सुखी हो जाते हैं। और हमें सुखी नहीं, परम सुखी होना है। इसी भावना के साथ ओम शांति
शांति शांति। जय ज्ञान भगवान। देखा, सत्संग बिना का जीवन देखा जाए तो आपको लगेगा कि ये बिल्ली कुत्ता जैसे जीवन जी रहे हैं, पशुओं का जैसे जीवन होता है, वैसा जीवन मनुष्य जीवन होते हुए भी घर में एक दूसरे के प्रति कैसे बर्ताव होता है आपने देखा। यही और दूसरा परिवार का जब आपने जीवन देखा, जो ये संस्कार धर्म और धर्म से मिलता है, गुरु जनों का आशीर्वाद से जो जीवन की अंतरंग में शांति और जो संस्कार मिलते हैं कि वो जीवन में कभी अशांति नहीं होती है, प्रेम होता है, वात्सल्य होता है और धर्म के बल से कर्म क्षय हो जाते हैं और आत्मा अल्प भव में मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। तो अपना जीवन और अपने परिवार के संस्कार कैसे है वो अभी अपने को निज अवलोकन करना पड़ेगा। और जो आपको इस परिवार के कंपैरिजन में जो आपको ये लगे कि ये परिवार में से हमारा जो संस्कारी परिवार में हमारा नंबर नहीं आ रहा है, तो जल्दी जल्दी गुरु माँ के सानिध्य में अपन रहकर सत्संग का सहारा लेके अपने परिवार को और अपने जीवन को संस्कारित बनाए। मनुष्य जन्म जैन कुल मिला है, उत्तम कुल में मिलने के बाद भी ऐसा जो जीवन नहीं बनेगा तो दुर्गति के अनंत दुखों में भटक जाएंगे। अभी अपने को ऐसा भटकना नहीं है। जिसको महान गुरु मिल जाए उसका जीवन तो अल्पकाल में मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़े, ऐसा होना चाहिए। और ऐसा जो जीवन बन जाए तो अपना जल्दी मोक्ष हो जाएगा। धन्यवाद सबको। चलो अभी है ना, मैं आप लोग से कुछ ऐसे ही जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछती हूँ। सब यहाँ पर मेजॉरिटी तो सत्संगी है, तो आई एम श्योर सब आंसर तो कर ही पाएंगे। सच्चे मुनिराज किसे कहते हैं, उसके ऊपर मैं आप लोग से प्रश्न पूछ रही हूँ। 1 वर्ड में जो आंसर दे सकते हैं वो आप लोग आंसर देना। मुनिराज कहाँ बसते हैं? मुनिराज कहाँ बसते हैं बताइए। यहाँ पर लोगों ने कहा है जंगल में। व्यवहार से एकदम राइट है और निश्चय से कौन बताएगा? चैतन्य नगर में। वहां किसकी बस्ती होती है? चैतन्य नगर में किसकी बस्ती होती है? क्या बात है, अनंत गुणों की। मुनि कैसे दिखते हैं? मुनि कैसे दिखते हैं मुनिराज? चलते फिरते सिद्ध दिखते हैं। मुनि किसमें झूलते हैं? मुनिराज किसमें झूलते हैं? आत्मा की मस्ती में, प्रमत अप्रमत दशा में। मुनिराज प्रमत अप्रमत दशा में। मुनिराज को किसका परिग्रह है? मुनिराज को किसका परिग्रह है? 1 वर्ड आंसर। गुरु भाई को मालूम है। मुनिराज को केवल एक शरीर का ही परिग्रह है, सिर्फ अपने शरीर को भी वो परिग्रह समझते हैं। मुनिराज की सभी प्रवर्तन कैसा होता है? सच्चे मुनिराज का सभी क्रिया कैसी होती है? आत्मामय। वाव। मुनिराज क्या काम करते हैं? मुनिराज क्या काम करते हैं? बहुत बढ़िया, आत्मा में लीनता, ज्ञान दर्शन में ही रहते हैं। मुनिराज की दृष्टि किसके ऊपर होती है? मुनिराज की दृष्टि किसके ऊपर होती है? अपने आत्मा द्रव्य के ऊपर होती है। तो अभी अपन यहाँ पर 3rd स्किट पाठशाला के बच्चों की तरफ से देखेंगे। आपने अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर का नाम तो सुना ही होगा। सिकंदर को पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करना था और पूरे विश्व पर राज करना था, इसलिए उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी।
एक बार वह इंडिया को कॉन्कर करने के लिए भी आए। उस समय भारत एकदम रिच कंट्री कहा जाता था, इसलिए उसे सोने की चिड़िया भी कहते थे। सिकंदर ने यह सुन रखा था कि यहाँ बहुत से स्पिरिचुअल साधु संत रहते हैं, इसलिए वह इंडस रिवर के ओर आए और वहां उन्हें एक रियल जैन निग्रंथ मुनिराज के दर्शन हुए। उनकी शांत मुख मुद्रा देखकर वह इम्प्रेस्ड हो गए। अब आगे। मुनिराज, क्या आप मेरे साथ ग्रीस चलेंगे? मैं वहां पे आपको सारे राजश्री सुख दूंगा, एक बड़ा महल दूंगा और बहुत सारी धन दौलत दूंगा। क्या आप मेरे साथ ग्रीस चलेंगे? ये शान शौकत का मैं क्या करूंगा? ये सब छोड़कर ही तो मैं आया हूं। ऐसी धन दौलत की मुझे कोई जरूरत नहीं है। इसे छोड़ने के बाद ही तो मैं मुनि बना हूं। मुनिराज, आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। आपको पता है मैं कौन हूं? मैं एक बहुत बड़ा राजा हूं। आप मुझे इस तरीके से ना नहीं कह सकते। आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। मुनिराज फिर भी एकदम शांत रहे और अपनी आत्मिक शांति का रसपान कर रहे थे। राजन, जिसे तुम काटने जा रहे हो वो मैं नहीं हूं। आप जिस तरीके से इस शरीर को कटते हुए देखोगे, वैसे ही मैं भी इस शरीर को कटते हुए देखूंगा। यह आप क्या कह रहे हैं मुनिराज? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिसे तुम काटने जा रहे हो वो मैं नहीं हूं, वो तो ये शरीर है। मैं तो अशरीरी शुद्ध चेतन आत्मा हूं। आत्मा को कोई काट या मार नहीं सकता। वो तो अजर अमर अविनाशी है। मुनिराज, मुझे क्षमा कर दीजिए मुनिराज। मैंने आपको पहचानने में बहुत गलती कर दी। बस मुझे क्षमा कर दीजिए मुनिराज। मेरे इस दुर्व्यवहार के लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मुनिराज। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सिकंदर वापिस अपनी कंट्री ग्रीस चला गया। कई सालों बाद उन्हें जानलेवा बीमारी हो गई। इतने वेद, हकीम, डॉक्टर्स के बावजूद भी कोई उन्हें ठीक नहीं कर सका। अब उनकी एक आखिरी ख्वाहिश थी, अपनी माँ से जल्द ही मिलने की। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, प्लीज मुझे बचा लीजिए। मैं मरने के पहले मेरी माँ से मिलना चाहता हूँ एक बार। प्लीज मुझे बचा लीजिए डॉक्टर साहब। इसके लिए मैं आपको इतने पैसे दूंगा, इतने पैसे दूंगा कि आपको जीवन भर कभी कमाई नहीं करनी पड़ेगी। बस मुझे बचा लीजिए डॉक्टर साहब। राजन, मैंने और सभी हकीमों ने जो भी इलाज करना था हमने सारा इलाज कर दिया। अभी अभी भी इलाज चालू है। अभी तुम्हें दवा से ज्यादा दुआओं की जरूरत है। उन हकीमों से यूं कह दो बोल कर, जो दवा करते किताबें खोल कर, ये दवा हरगिज न काम आएगी। बिन मूरत के उठा ली जाएगी। ये दवा हरगिज न काम आएगी। बिन मूरत के उठा ली जाएगी। मेरी एक और इच्छा है। मेरे मरने के पहले मेरी एक और लास्ट आखिरी इच्छा है कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी अर्थी सभी डॉक्टर, वैद, हकीमों को ही बोलना वो ही उठावे, और मेरी जितनी धन दौलत संपत्ति है वो सैनिकों को बोलना कि भाई मेरी अर्थी के पीछे
सब बड़े बड़े परातों के पीछे मेरी जितनी धन दौलत है, जितनी संपत्ति है, वो मेरे पीछे लेके चले। सबको मालूम पड़ना चाहिए कि भाई मैं खाली हाथ आया था और मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। ये धन, ये दौलत, ये शान, ये शौकत, ये हकीम, ये वेद, ये मेरे कोई कुछ काम नहीं आए। बस मैं खाली हाथ आया था और मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। हाँ, 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 जर सिकंदर खा यहीं पर रह गया, जर सिकंदर खा यहीं पर रह गया, मरते दम लोकमान भी यूं कह गया, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। इस नाटिका में आपने देखा कि सिकंदर ने कितनी लड़ाइयाँ और ट्रैवलिंग की, वह भी उस जमाने में। कितनी मेहनत करके वो करोड़ों की संपत्ति, वो सोने के टुकड़े, वह सब यहीं के यहीं रह गए। वो लोभ से प्राप्त संपत्ति भी यहीं की यहीं रह गई। लोभ, तृष्णा, अभिमान से प्राप्त संपत्ति, सोने के टुकड़े सब यहीं रह गए। इसीलिए लोभ को पाप का बाप कहा गया है। इसके कारण जीव अच्छे बुरे का विचार भूलकर जीव भौतिक पदार्थ के पीछे पागलों की तरह पड़ा रहता है और दुर्गति में जाता है। जय विनायक भगवान, जय विनायक जय भगवान। विनायक भगवान। हर्ष हर्ष। हर्ष हर्ष पूरी हो गई ना तुम्हारी सब वो